कल्याण मस्तु राजा। हे मेरे कुल पूज्य गुरुदेव जी, एक दिन मैं अपनी राज्यसभा में बैठा था। सहसा मेरी नजर मेरे कानों के बालों के समीप गई और मेरे कानों के वह बाल सफेदी की ओर मुझे इशारा कर रहे थे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरी वृद्धावस्था अब आ चुकी है और यही उचित समय भी होगा कि मुझे अपना राज्यपाठ अपने पुत्र राम को सौंप देना चाहिए। मैं सोच रहा हूं कि इसमें आपके क्या विचार हैं। यदि आपके आदेश हों तो मैं इस कार्य में आगे बढ़ूं। पुत्र दशरथ, बालों की सफेदी से ऐसा उपदेश ग्रहण करना आपकी महानता है। श्री राम युवराज बने, यह अति उत्तम विचार है। गुरु देव उतरता जाता है सर से अब बोझ चढ़ाने का। गुरुदेव उतरता जाता है सर से
चौथे पन में तप योग्य करे है धर्म यही राजा। श्री राम बने युवराज बने, यह विचार अति उत्तम है। छोड़ो मन की सब चिंता, चिंता मन अपने घर में है। ऐ राजन, बालों की सफेदी से ऐसा सोचना आपकी महानता है। आपके मत से मैं सहमत हूं। आप अपने पुत्र राम को राज्याभिषेक करिए। गुरुदेव, यदि मेरा निवेदन आपको स्वीकार है तो कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। ऐ राजन, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन भी आप राम का राज्याभिषेक करेंगे वही दिन शुभ हो जाएगा। वेद विलंब न करिए, साजे नृत्य सवार। सुदिन सुमंगल होय, जब राम होय युवराज। ठीक है, जब आपकी ऐसी मान्यता है तो मेरा निवेदन स्वीकार करिए। रथ तैयार है, मेरे साथ साथ मेरे राजभवन को चलिए। हे सखा समंत, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि हम राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, गुरु जी का आदेश हमको प्राप्त हो चुका है और हमें प्रजा का विचार जानना है। इसलिए आप शंखनाद करवाइए पूरे अवध क्षेत्र में, जिससे सारी प्रजा राजभवन में त्वरित उपस्थित हो, जिससे मैं अपना विचार उनके सामने रख सकूं। उत्तम विचार महाराज। सुनो सुनो सभी नगर वालों, आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होगा। आप लोग अपनी राय दें। हे प्रजाजनों पर भारत में जीवन हम शेष बिताएंगे। हे प्रजाजनों परमार्थ में जीवन हम शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का भार उठाएंगे।
बुलाई, इसीलिए जाने सबकी सहमति क्या है। यह सभा बुलाई इसीलिए जाने सबकी सहमति क्या है। अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सम्मति क्या है। ऐ मेरी अवध क्षेत्र की प्रजागणों, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपना सुझाव व्यक्त करें। महाराज, बहुत उत्तम विचार है। शीघ्र किया जाए। महाराज, प्रजाजन का हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि श्री रामचंद्र ही सिंहासन पर बैठे। जगमंगल भर काज बिचारा बेगियो यैया कई बार। हे सखा सुमन, गुरुदेव का आदेश प्राप्त हो चुका है, प्रजा का आदेश मुझे प्राप्त हो चुका है। इसलिए हम राज्याभिषेक के लिए कल का ही समय निर्धारित करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, तत्काल प्रभाव से गुरुवर द्वारा आदेशित समस्त सामग्रियों को आज सायंकाल तक एकत्रित करने की व्यवस्था करिए। सुमंत जी, आप राज्याभिषेक के लिए सभी मांगलिक सामग्री मंगवाइए और तीर्थों का जल मंगवाइए। ऊनी एवं सूती वस्त्रों की व्यवस्था कीजिए और पूरे अयोध्या को सजा दीजिए। ढोल बाजे की व्यवस्था करिए। पूर्ण रूप से प्रबंध को देखते हुए सारी तैयारियां कीजिए। जो आज्ञा हो जाए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ राम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये धरती लोक में क्या हो रहा है? श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक, भगवान जिस कारण धरती पर अवतार लिए हैं वह तो व्यर्थ हो जाएगा। हे मां शारदा, मंथरा से कुछ ऐसा विष बुलवाइए जिसके कारण श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास और श्री भरत को राजपाट मिल जाए। हे शारदा मैया, आप ही कुछ सहायता करिए। कौन है तो सोच बसा बिनते करो निवेश, बेगी कहो तो करो अभी जाके मिटे करे।
रामचंद्र का राज्याभिषेक हो रहा है, भगवान असुरों का नाश नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप 14 वर्षों के लिए श्री रामचंद्र को वन जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है देवताओं, ऐसा ही होगा। हे माँ, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। एक बार बोलो माँ शारदा